इल्यूमिनाटी वालों ने व्हाट्सएप पे रब्ता किया, व्हाट्सएप के बाद मुझसे फेसबुक पे बात की। इन लोगों का कहना है कि तुम हमारी वजह से हो। इल्यूमिनाटी ने आपको कितने डॉलर ऑफर किए हैं? लाखों डॉलर की, कोई 8 लाख डॉलर है, कोई किसी चीज़ के 10 लाख डॉलर है, किसी चीज़ के 20 लाख डॉलर है। जो ये समोसा होता है ये भी इल्यूमिनाटी की एक निशानी। इस बारे में आप क्या? अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर वसीम। नाजरीन, इसराइल ने किस तरीके से मुसलमानों पर गलबा जमाया हुआ है, आज हम आपको पाकिस्तान के एक ऐसे ही माहिर से मिलवाएंगे जिसको इसराइल की एक तंजीम इल्यूमिनाटी ने कई लाख डॉलर ऑफ़र किए। आज उनसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने वो लाखों डॉलर लेकर इल्यूमिनाटी के लिए काम शुरू कर दिया है या नहीं किया। आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक शाह साहब से, जिनको इसराइल ने लाखों डॉलर ऑफ़र किए हैं। शाह जी, डॉलर ले लिए आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं लिए? डॉलर तो लेने चाहिए। इतने ज़्यादा डॉलर उन्होंने आपको देने की ख्वाहिश का इजहार किया है। उसके बदले में जो वो मांग रहे हैं वो मैं उनको नहीं दे सकता, वो अनमोल है। क्या मांगते हैं? डॉलर की एवज़ तो आजकल कुछ भी लोग दे देते हैं। वो मुझसे डॉलर की एवज़ मेरा ईमान मांग रहे हैं, और मेरा ईमान इतना वो सस्ता या इतना कमज़ोर नहीं है कि वो $1,000,000 डॉलर्स पे वो बिक जाए। शाह जी, उन्होंने और क्या आपसे कहा है कि आप हमारे लिए कौन सा काम करें? देखें, बात यह वसीम साहब, मेरे एक्चुअली काम है कि मैं जिन लोगों पे काला जादू होता है उनका इलाज करता हूँ, या जिन लोगों पे शयातीन जिन्नात आ जाते हैं, फिर वो गैर फितरी गैर इंसानी हरकतें करते हैं। इन लोगों ने पहले मुझसे, इल्यूमिनाटी वालों ने व्हाट्सएप पे रब्ता किया, व्हाट्सएप के बाद मुझसे फेसबुक पे बात की। इन लोगों का कहना है कि तुम हमारी वजह से हो, हम जादू को फैला रहे हैं, हम शैतानियत फैला रहे हैं, तुम उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हो, तुम्हारा रोज़गार हमारी वजह से चलता है, इस काम को छोड़ के हमें ज्वाइन कर लो, हमसे पैसा लो। काला जादू बेसिकली होता है अल्लाह पाक की तौहीन से, अल्लाह के कलाम की तौहीन से, और ये लोग रूहानियत के नाम पे आज ये दुनिया में करवा रहे हैं लोगों से। ये लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, लोगों के काम होते हैं, उनको पूरा करने के लिए फिर ये लोगों को तरीके बताते हैं, आप ये करें, ये करें, ये करें। वो असल में काला जादू होता है, और उसमें अल्लाह के कलाम की तौहीन हो रही होती है। मैं लोगों को वो अवेयरनेस दे रहा हूँ कि इन चीज़ों से निकल आओ, इन चीज़ों से बचो, और वो लोग चाहते हैं मैं ये काम ना करूँ। उसके अलावा एक औरत है मैक्सिको में जो दहरिया होगी थी, वो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई थी, वो दहरिया होगी, लादीन होगी, उसको इस्लाम कबूल करवाया मैंने। उसने एक वीडियो बयान जारी किया अपना, उसमें वो कलमा पढ़ रही है ऐसे हाथ उठा के सर पे दुपट्टा लेके, और वो बता रही है मैंने डॉक्टर फ़ारूक शाह से इंस्पायर होकर इस्लाम कबूल किया। ये लोग इन चीज़ों से मेरे ख़िलाफ़ हैं और ये चाहते हैं कि मैं इन लोगों के लिए काम करूं। अच्छा जी, इल्यूमिनाटी के बारे में हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा और बताएं कि ये हमारे मुआशरे में जो इस तरह की चीज़ें लाना चाह रहे हैं, जादू को बढ़ाना चाह रहे हैं, इसके अलावा और वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद हैं लेकिन हमें पता नहीं चल रहा? देखिए, हमारे मुआशरे में इस वक्त करंट सिनेरियो की मैं बात करूं, जो सबसे बड़ा नासूर इन्होंने हमारे अंदर, हमारी कम्युनिटी में डाल दिया है, वो है फहाशी। रोज़ किसी सेलिब्रिटी का, किसी शख्सियत का कोई ना कोई ऐसा स्कैंडल आ रहा होता है, कुछ ऐसी फाश तस्वीरें आ रही होती हैं या वीडियोस क्लिप आ रहे होते हैं। वो क्या है कि ये लोग कहते हैं कि ये काम करो, हम तुम्हें फेम दिलवाएंगे। फेम के लिए किया जा रहा है ना। इल्यूमिनाटी आपको शोहरत देती है, आपको पैसा देती है, आपको नाम देती है, दुनियावी ताकतें देती है, ये सब कुछ इल्यूमिनाटी आपको देती है। उसके लिए लोग ये सब कुछ करते आ रहे हैं, और आप रोज़ देखना कोई ना कोई औरत के साथ ज़्यादती हो रही है, बुरी तरह से बेदर्दी से उसे कत्ल किया जा रहा है। ये सब चीज़ें क्यों होती जा रही हैं, ये इस चीज़ पे कोई नहीं सोच रहा, और शादी को हम लोग मुश्किल करते जा रहे हैं। और कोई भी रिलेशनशिप है आजकल, आप देख लें, कोई भी लड़का लड़की है, पहला उनका काम ही होता है जी फिज़िकल होना है हमने। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है कि ये हमारी सोसाइटी की जो प्रीचिंग हो रही है, जो इस्लाह हो रही है, वो ठीक से नहीं हो रही। इसमें इल्यूमिनाटी का कैसे असर है? इल्यूमिनाटी ने जो चीज़ें आपके अंदर पैदा की हैं ना फैशन के नाम पे, वो ये सब कुछ करवा रही हैं। इस्लाम को अगर आप फॉलो करना शुरू किए, वो आप कर नहीं ना सकते। हमेशा मुआशरे को मज़हब के सांचे में ढाला जाता है, आप मज़हब को मुआशरे के सांचे में डालने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से तकरार आ रहा है, तजाद आ रहा है। औरत मार्च में एक बाबा जी थे कराची के, मज़हर नाम था या मज़ाहिर नाम था, मेरे जहन में या नाम नहीं उनका आ रहा, 2 साल पहले। वो कहते हैं जी 1800 समथिंग से पहले तो निकाह था ही नहीं, ये निकाह तो ये अभी इन लोगों ने शुरू किया। मर्द औरत आज़ादी से रह सकते थे। फिर लाहौर का एक बाबा है, उसका किसी एंकर ने इंटरव्यू किया, वो बाबा कह रहा है जी आप जो है वो बीवी के साथ ज़बरदस्ती नहीं। भाई, बीवी के साथ कौन ज़बरदस्ती करता है? इस रिलेशनशिप में ज़बरदस्ती आ कहाँ से गई? और अगर औरत को कोई प्रॉब्लम है, अगर उसका मूड नहीं है, तो फिर आप मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दें ना। अल्लाह को आप नहीं सिखा सकते, वो माबूद है, वो खालिक है, उसने मर्द का मैकेनिज़्म बना दिया
कि मर्द का ये जिस्म है, उसकी ये डिमांड्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, मर्द ने इस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। आपने उसको कैद कर दिया। जिस चीज़ को जितना दबाते हैं ना उतनी तेज़ी से उछलती है। कुदरत का कानून है, साइंस का भी ये कानून है, ठीक है। आप लोग दबाते जा रहे हैं ना जिनसी ख्वाहिशात को, दबाते जा रहे हैं। निकाह अल्लाह ने उसका एक तरीका दिया, आप उसको दबा रहे हैं, तो फिर वो जना तो फैलेगा। अल्लाह ने अगर मर्द को बैक वक्त 4 औरतें और बांदियाँ जितनी मर्जी रखने का हुक्म दिया है, इट मीन्स कि मर्द की इतनी कैपेसिटी अल्लाह ने बनाई है, और मर्द के अंदर ये चीज़ है कि वो एक औरत से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता कोई ऐसा बंदा आके कह दे जी मैं शुरू से अब तक एक औरत के साथ हूँ, बकवास है, झूठ है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है। अच्छा जी, इल्यूमिनाटी के बारे में मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे माशरे में मशहूर है कि जो ये समोसा होता है ये भी इल्यूमिनाटी की एक निशानी, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरा इस पे जब इंटरव्यू आया था तो लोगों ने ये भी बात की कि जी आप ट्रायंगल को गलत कह रहे हैं, ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे समोसा बैन होना चाहिए, आपका समोसा ट्रायंगल पे बनता है। ट्रायंगल का लोगों को मतलब नहीं पता। ट्रायंगल 3 कोने हैं, पैदाइश, ज़िंदगी, मौत, तीनों कोनों का ये मतलब है। एक कोने का मतलब है पैदाइश, एक का ज़िंदगी और एक का मौत, ये एक ट्रायंगल है। अच्छा, समोसा, अब एक रवायत शायद आपने सुनी हो, इन्नी अमालु बिन नियत, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। आप जिस नीयत से, जिस सोच के साथ जो करते हैं, उसका असर आप पे असल में होता है कि आपकी नीयत क्या है। समोसे के बारे में आपको कि जी वो इल्यूमिनाटी का है तो वो फलाना है, यहाँ पे जो है ना अवाम आदि इन चीज़ों की होगी है कि हर चीज़ को ना चुटकुला मजाक बना के हवा में उड़ा देना। और मैंने इसी के जवाब में एक बात की थी कि आप इसके साथ खेलना शुरू करें, स्टार्स ऑफ डेविड के साथ, जिसमें ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, आपको पता चल जाएगा। अमेरिका में कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले एक बंदा अरेस्ट हुआ है, इल्यूमिनाटी का मेंबर था, उसका नाम था पेजाजू अलगाडियस। आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। उसको इन लोगों ने अरेस्ट किया, अमेरिकन पुलिस ने जाके, तो उसके घर के अंदर ये स्टार्स ऑफ डेविड ज़मीन पे, दीवारों पे, उसके जिस्म पे टैटू, ये भवें उड़ी हुई, कानों में, ज़ुबान पे, मुँह पे छल्ले छल्ले, अजीब सा जो इनका हुलिया टिंड उसने कराई हुई, और सर के ऊपर भी उसके ऐसे वो टैटू बने हुए थे। उस बंदे ने किया क्या था, अपनी माँ को रेप करके मर्डर किया था, ठीक है। और स्टार्स ऑफ डेविड उसके पूरे घर में हर जगह पे बना हुआ था, ठीक है। लोगों को इसका मतलब नहीं ना पता। या तो आप मतलब बताएं, तजर्बा करके देखें, हाल ही घर बैठे बकवास कर लेना या किसी के बारे में गाली गलौज, यहाँ की आवाम का ट्रेंड है। आता होता कुछ नहीं है, मुंह धोने का नहीं पता होता, ठीक है। और जो कि बंदा कोई सबूत दे के या कायक दे के लॉजिकल बात कर रहा है, आपके लिए बड़ा आसान होता है नीचे कमेंट में गाली दे देना या मजाक कर देना, डेट्स इट। अच्छा शाह जी, ये जो इल्यूमिनाटी का आपने बताया है, अब जो हमारे मुआशरे में इस्लाह करने वाले जो लोग हैं बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, आप भी उनमें से एक हैं, तो हमें ये जो इल्यूमिनाटी के ये जितनी आपने चीज़ें बताई, इनसे हम बचें कैसे, और ये वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि अच्छा भाई ये वाला जो काम है ये इल्यूमिनाटी है, इससे हमें बचना है? देखें, सबसे पहली बात यह कि जो बंदा आपको इस्लाम पे एतराज़ करता, अल्लाह पे एतराज़ करता, अल्लाह के कानून पे एतराज़ करता नजर आए, वो मेंबर है इल्यूमिनाटी का। उनका सबसे पहला काम यही है, क्योंकि वो शैतान के पैरोकार हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लिबरल्स हैं, सारे सब लिबरल्स की मैं बात नहीं कर, मैं भी बड़ा लिबरल हूँ, मैं कहीं आपको मौलवी लग रहा हूँ, मैं लिबरल ज़िंदगी गुजारता हूँ, लेकिन मैंने दीन को अपनी ज़ात की हद तक ये रखा हुआ है, मैं लोगों पे नहीं थोपता, ठीक है। आप, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि दीन में जबर नहीं, ठीक है। हर किसी भी इंसान के साथ आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हर बंदे का राइट है आज़ादी, लेकिन आज़ादी आप एक दायरा कार में रहते हुए करें, अल्लाह को चैलेंज ना करें। जहाँ आप उसको चैलेंज करेंगे, देख लेना, उसने काबा के गिर्द बाउंड्री कर दिया, ऐसा नाराज़ हुआ, उसने दौड़ लगवा दिया आप सबकी, आप छू नहीं सकते, हालांकि उस गिलाफ पे आयतें लिखी हुई हैं, आपको वहाँ से शिफा मिलती है। चलिए, आखिरी सवाल ये है कि इस वक्त जो आपको इल्यूमिनाटी ने इतने ज़्यादा पैसे ऑफ़र किए हैं, वो हम नाजरीन को साथ दिखा भी रहे हैं कि जो उन्होंने आपको ऑफ़र किए, तो आप वो ऑफ़र कबूल नहीं कर रहे, ये आपका फ़ाइनल डिसीजन है? सर जी, ये ऑफ़र मिले हुए काफ़ी टाइम होने लगा और उसके बाद मुझे धमकियाँ मिल रही हैं। मुझे इन लोगों ने वाज़ह धमकी दी थी और मेरे घर के बाहर इन लोगों ने रैकी भी की है मेरा इन लोगों को हर चीज़ का पता है, मेरी मूवमेंट पे नज़र है। कुछ दिन पहले मेरे घर के बाहर नेम प्लेट के नीचे रेड मार्कर से या रेड किसी चीज़ से वो सर्कल बना के उसमें F लिख के गए हैं, कोई मार्किंग करके हैं। पूरी गली में ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ ये मेरे घर के बाहर हुआ, ठीक है। और उन लोगों की हर चीज़ पे मेरी नज़र है, गाहे बगाए अलग अलग नंबर से, इंटरनेशनल नंबर से वो मुझे फ़ोन करते हैं, अननोन नंबर जो ट्रेस ना हो सके, मैसेज वगैरह करते रहते हैं। वो फड्डा चल रहा है, दुश्मनी चल रही है। इल्यूमिनाटी ने आपको कितने डॉलर ऑफ़र किए हैं?
लाखों डॉलर की, कोई 8 लाख डॉलर है, कोई किसी चीज़ के 10 लाख डॉलर है, किसी चीज़ के 20 लाख डॉलर है कि ये काम करोगे तो इतने लाख डॉलर, ये काम करोगे तो इतने लाख डॉलर। उन डॉलरों का क्या करना है? देखिए ना, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे अल्लाह ने जब अपने घर बुलाया 2018 में, मैं उम्रा करके आया और उसी साल का अल्लाह ने गिलाफ़ काबा और गिलाफ़ रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों गिलाफ अल्लाह ने मेरे घर भेजे एक साल बाद। मेरे घर में 6 तबरुकात लगे हुए हैं दीवार पे, ठीक है। तो मैं इन सब को इग्नोर नहीं कर सकता, मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। और $1 मिलियन इनके आगे कुछ भी नहीं है, मेरे पाँव की खाक है। नाज़रीन, आपने देखा जैसे डॉक्टर फ़ारूक शाह साहब ने बताया है कि इल्यूमिनाटी जो तंजीम है वो किस तरह से एक पढ़े लिखे बाअमल मुसलमान को किस तरह से वो रास्ते से हटाने के लिए कितने लाखों डॉलर जो है वो ऑफ़र करती है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।